हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 की बहुपद की शून्य ज्ञात करने की विधि के आधार पर कुछ क्वेश्चन लिए जो उदाहरण के हैं एनसीईआरटी के। तो हमारा प्रश्न है, चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है पहला ये है कि यक्स क्वेश्चन हमारा जो है वो है पी एक्स बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 7। हमें जो इसका मान निकालना है वो x इज इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो हम इसे लिखेंगे P1 और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ 1 अप्लाई करेंगे। यहाँ आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे में 1 प्लस 7। अब इसे हल करते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 एकम 1 यानी 5 एकम 5 माइनस 3 प्लस 7। अब जो प्लस वाला पार्ट है इसे हम जोड़ लेंगे। यहाँ मिल जाएगा 7 5 12 माइनस 3 और इस तरह से इसका जो आंसर मिलता है हमें, इसका आंसर मिल जाएगा 9 यानी 9 आ जाएगा। यही हमारा x इज इक्वल टू 1 पर 5x² माइनस 3x प्लस 7 का मान होगा। अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जो कि दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ये कह रहा है QY इज इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस वर्गमूल की खाने में 11। और ये जो मान हमें निकालना y बराबर 2 पर, तो हम यहाँ हर एक जगह y बराबर 2 का मान रखेंगे। Q2 y की प्लेस पर हम 2 रखेंगे तो y 3 गुणे 2 की घाते 3 माइनस 4 गुणे 2 प्लस वर्गमूल की कर्ण में 11। इस तरह से जो Q2 का मान आएगा 3 गुणे, अब 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4 8 हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 प्लस कर्ण में 11, यानी कि इसका मान मिलेगा हमें Q2 का 8 तरीका 24 माइनस 8 प्लस वर्गमूल की कर्ण में 11। अभी जो मान आएगा इसका यहाँ से हम घटा लेंगे 24 में से 8, ये आ जाएगा 16 प्लस कर्ण में 11। इसका मान होगा Q2 का। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि PT इज इक्वल टू दिया है 4t की पावर 4 प्लस 5t की घाते 3 माइनस t की घाते 2 प्लस 6 और यहाँ t बराबर a पर मान निकालना है। t बराबर a पर, तो इस तरह से अगर हम इसका मान निकालें तो यहाँ लिखेंगे p a बराबर
टी के प्लेस पर हम लिखेंगे ए की घात 4 प्लस 5 ए की घात 3 माइनस ए की घात 2 प्लस 6। ये हमारा आंसर आ जाता है। इस तरह से ये हमारी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 तथा x बराबर 0 बहुपद f(x) बराबर 2x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक है, तो a तथा b के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें यहाँ a तथा b के मान बताना है। यदि x बराबर 2 x बराबर 0 बहुपद f(x) 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b शून्यक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, पहले हम जो दिया है वो लिखते हैं। तो हमें दिया है f(x) बराबर 2x की घात 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब इसे हम अलग अलग मानों के लिए निकालेंगे, जो कि हमारा पहले x = 2 के लिए है। यहाँ हम लिखेंगे f2 2 की घात 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस b। इस तरह से इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 20 हो जाएगा प्लस 2a प्लस b। आगे से सॉल्व करते थे मिल जाएगा 2 8 16 माइनस का 20 प्लस 2a प्लस b। इसे हल करने पे हमें मिल जाएगा माइनस का 4 प्लस 2a प्लस b। हमारा जो मान था ये था f2 के बराबर, f2 के बराबर था। इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं f2 बराबर 2a प्लस b माइनस का 4, जो कि हमें मिल जाता है। और इसी तरह से हम x बराबर 0 पर निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे f0 बराबर, जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे 0 अप्लाई करेंगे। यहाँ से आ जाएगा 2 गुणे 0 की घात 3 माइनस 5 गुणे 0 की घात 2 प्लस a गुणे 0 प्लस में आ जाएगा b। इस तरह से f0 के बराबर मिल जाता है। ये पूरा 0 हो गया, माइनस का 0 प्लस का 0 प्लस का b, यानी कि f0 का जो मान आया वो आ गया b। अब चूंकि हमें जो x बराबर 2 है, x बराबर 0 है, वो बहुपद के शून्यक है। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि x बराबर 2 तथा x बराबर 0 बहुपद f(x) के शून्यक है, बहुपद f(x) के शून्य है। तो हम इसे लिखेंगे f2 बराबर 0 तथा f0 बराबर 0।
अब जो f2 बराबर 0 थी, f2 का मान जो हमने निकाला है वो ये रहा। इस वैल्यू को हम f2 की जगह पे रखेंगे तो हमें मिलेगा 2a प्लस b माइनस का 4 बराबर 0 तथा जो f0 का मान आया था वो था b। इसे हम यहाँ रखेंगे b बराबर 0। इस तरह से हम देखते हैं कि b का मान तो 0 मिल चुका है हमें। अब b बराबर 0 हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा 2a प्लस का 0 माइनस का 4 बराबर 0 तथा b बराबर 0। इस तरह से मिल जाएगा 2a माइनस का 4 बराबर 0 और 2a का मान जब निकालेंगे तो बराबर में 4 आ जाएगा और a का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा 4/2, यानी कि 2 टू जा। और इस तरह से a का मान 2 आ गया तथा हमें b का मान कितना मिला था, b बराबर 0। इस तरह से हम कह सकते हैं कि a बराबर 2 और b बराबर 0। इस तरह से a और b का मान हमें प्राप्त हो जाता है और एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल करने के लिए लिखेंगे कि बहुपद gx बहुपद gx 2x प्लस 5 का एक शून्यक gx बराबर 0 को हल करने पर प्राप्त होगा। तो इसलिए हम इसे लिखेंगे gx बराबर 0, gx बराबर 0। अब यहाँ जो gx का मान हमें 2x प्लस 5 दिया है, इसे रखेंगे 2x प्लस 5 बराबर 0। इस तरह से हम 2x प्लस 5 बराबर माइनस 5 x बराबर माइनस 5/2 मिल जाता है। तो इसे हम फाइनली लिख देंगे अतः x बराबर माइनस 5/2 बहुपद gx बराबर 2x प्लस 5 का एक शून्यक है। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड वाला पार्ट हल करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में का hx बराबर 2x, तो हम दूसरे के लिए भी लिखेंगे hx बराबर 2x, hx बराबर 2x का एक शून्यक hx बराबर 0 को हल करने से प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको लेंगे hx बराबर 0। अब जो hx का मान है 2x,
यहाँ पे रखेंगे 2x बराबर 0। इस तरह से इसे हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा x बराबर 0। तो अतः लिखेंगे अतः x बराबर 0 बहुपद hx बराबर 2x का एक शून्यक है। एक शून्यक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का दोनों पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कह रहा है कि जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्यक है या नहीं। तो हम इसके लिए मान लेंगे, माना px बराबर में x प्लस 2, px बराबर में x प्लस 2। हम बारी बारी से अब x के प्लेस पे इन दोनों को अप्लाई करेंगे। तो हम पहले निकालेंगे p2 लेंगे, ये आ जाएगा 2 प्लस का 2। यहाँ से हमें मिल जाता है ये 4, यानी कि 4 वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब इसी तरह से हम -2 के लिए निकालेंगे, यहाँ मिलेगी p माइनस का 2 और इस तरह से x के प्लेस माइनस का 2 प्लस का 2, ये हमें मिल जाता है 0। इस तरह से हम देखते हैं कि -2 बहुपद x प्लस 2 का एक शून्यक है। x प्लस 2 का एक शून्यक है, परंतु बहुपद x प्लस 2 परंतु यहाँ 2 रहेगा, परंतु 2 बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। x प्लस 2 का शून्यक नहीं है, यानी कि जिसको देखते हैं कि -2 जो रखने पर ये शून्य आ जाता है, इसलिए -2 बहुपद x प्लस 2 का एक शून्यक है, परंतु 2 जो प्लस का 2 है वो बहुपद x प्लस 2 का शून्यक नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्यक है, ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं पहले px का शून्यक ज्ञात करने के लिए माना px बराबर 0। इस तरह से हम px का मान जो 2x प्लस 1 है यहाँ रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0। इसे हल किया तो मिल जाएगा 2x बराबर माइनस का 1, x बराबर -1 बटा 2। तो हम अतः लिख सकते हैं अतः x बराबर माइनस का 1 बटे 2 बहुपद 2x प्लस 1 का एक शून्यक है, प्लस 1 का एक
शून्य है। इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 और शून्य बहुपदी एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। तो हम इसे मान लेंगे, माना px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। अब हम इसे बारी बारी से एक बार 2 के लिए, एक बार 0 के लिए निकालेंगे। पहले हम 2 के लिए निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे p2, यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2, और इस तरह से आ गया 2 गुना 4 माइनस 4, यानी p2 के लिए निकालते हैं तो इसका मान जो आता है वो 0 आता है। अब इसी तरह हम शून्य के लिए निकालेंगे, ये मिल जाएगा p0, x की जगह पे हम 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0, इस तरह से ये भी आ गया 0। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 2 और शून्य दोनों ही बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x की शून्यक है। इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जांच कीजिए कि क्या 3 तथा शून्य बहुपद x की घाती 3 माइनस 9x के शून्यक है। तो हम देखते हैं इसको, पहले मानेंगे, माना px बराबर x क्यूब माइनस का 9x। तो हम बारी बारी से एक बार 3 के लिए, एक बार 0 के लिए निकालेंगे। ध्यान रखिए x बराबर 3 के लिए, तब यहाँ x की जगह पे हम 3 लेंगे, 3 की बात 3 माइनस 9 गुणे 3, इस तरह से p3 के बराबर मिलेगा। 3 का 3 बार गुणा, यानी 3 3 9 27 आ जाएगा। यहाँ 9 27, इस तरह से p3 का जो मान आया वो 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से हम 0 के लिए निकालेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे x बराबर 3, px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है, यानी जो x बराबर 3 है वो px का एक शून्यक है। अब इसी तरह हम निकालेंगे x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए, तो हमारा जो मान था वो था px, x की घात 3 माइनस का 9 है, तो इसे हम लिखेंगे p0 और 0 की घात 3 माइनस 9 गुणे 0। इस तरह से p0 का जो मान आता है ये भी 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा ये x बराबर 0 है, x बराबर 0, px का एक शून्यक है, x का एक शून्यक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अतः 3 और शून्य दोनों ही
दोनों ही बहुपद एक्स क्यूब माइनस 9x के शून्यक है। इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है जांच कीजिए कि क्या -3 तथा 2 बहुपद x की घात 3 प्लस 27 की शून्यक है। तो हम पहले मान लेंगे, माना px बराबर x की घात 3 प्लस 27। पहले हम -3 के लिए निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे x बराबर -3 के लिए। x बराबर -3 के लिए लेंगे तो यह आ जाएगा p माइनस 3 -3 की घात 3 प्लस 27। अब इसे हल करते हैं तो p -3 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस का 27 प्लस का 27। इस तरह से ये जो p -3 का मान आएगा ये शून्य मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि x बराबर -3 px का एक शून्यक है, एक शून्यक है। अब इसी तरह हम दूसरे के लिए निकालेंगे, जो कि है वो x बराबर 2 के लिए। x बराबर 2 के लिए हमारा जो px के बराबर था वो था x की घात 3 प्लस 27, यानी कि x की जगह पे 2 रखेंगे। 2 की घात 3 प्लस 27 आ जाएगा p2 बराबर 2 का 3 बार गुणा, यानी कि मिल जाएगा 2 गुणा 4 8 प्लस 27, यानी p2 का जो मान मिलेगा हमें ये मिल जाएगा 35। ये जो 35 है ये नॉट इक्वल 0 है, 0 के बराबर नहीं है। इस तरह हम लिख सकते हैं x बराबर 2 px का एक शून्यक नहीं है, यानी कि जो x बराबर 2 है वो px का एक शून्यक नहीं है। तो इस तरह से आज की हमारी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।